नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं आपके साथ अनुष्का। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन का। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां मांस मुक्त दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन इस दिन बिजनौर के शाहकोट में पूरे दिन सभी मीट की दुकानें खुली रही। वहीं नगर पालिका परिषद के ईओ से जानकारी ली गई तो पहले तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया और फिर दुकानदारों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। यूपी के हरदोई जनपद में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर आरोपी हसन ने निकाह कर लिया, तो वहीं लव जिहाद के साथ धर्मांतर करने का भी मामला सामने आया है। हरदोई की शाहबाद पुलिस ने आरोपी हसन के वहां से लड़की को बरामद किया है। बता दें कि लव जिहाद में फंसाकर हसन दिल्ली से लड़की को हरदोई लाया। इस पूरे मामले को लेकर केसरिया हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हस्तक्षेप पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूरा मामला शहबाद कोतवाल की दनियापुर विक्कू गांव को बताया जा रहा है। मुझे आज सुबह जानकारी मिली कि दरियापुर विक्कू अपना गांव है, शाहबाद थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ एक हाफिजी हैं, बच्ची को पढ़ाते पढ़ाते दिल्ली से शाहबाद ले आए, उससे धर्म परिवर्तन करा के निकाह कर दिया। उत्तर प्रदेश में चूँकि धर्म परिवर्तन का कानून है ही नहीं, शादी के लिए धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जा सकता। ये कानून परसों लागू हो चुका है। उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं शाहबाद और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हो रही हैं। इन सभी घटनाओं पे केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन हमारा पूरी तरह सक्रिय है, पूरी तरह नज़र बनाए हुए है। इस तरीके की किसी भी घटना पर हम लोग भरकर प्रयास करेंगे कि तुरंत कार्रवाई हो। इस संबंध में आदरणीय शाहबाद कोतवाल से भी बात हुई, एसपी साहब को भी हमने लिख के भेजा है और ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। हर स्थिति में ऐसे जो दंडात्मक कार्य हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी प्राथमिकता है। मौके पर आप लोग गए थे, क्या हुआ? मौके पर भारी पुलिस बल भी गया, लेकिन कुछ देरी होने के कारण लड़के को भगा दिया गया और उसकी सूचना भी उनके परिवार को पहले मिल चुकी थी, लेकिन लड़की को मौके से बरामद किया गया है। लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है, लेकिन लड़की अपना नाम हिंदू बताती है और हिंदू उनके डॉक्यूमेंट्स में भी हैं। ये धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये प्रक्रियाएं आती हैं कि लगातार लव जिहाद ऐसी घटनाएं और इतनी कठोर कार्रवाई, कठोर कानून होने के बावजूद हो रहे हैं। इसका बड़ा खराब संदेश जाता है और उस कानून का इस्तेमाल भी होना चाहिए। कानपुर के घटमपुर में भारत में हिंदुओं के बीच फैले जात पात के भेदभाव को समाप्त करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वो हिंदुओं के चारों वर्णों को एक करने की मुहिम को बढ़ा रहे हैं और सभी को शपथ भी दिला रहे हैं कि आपस में जातियों में ना बटे। तो वहीं अब उनकी इस मुहिम को देश भर से समर्थन मिलना शुरू हो गया है, जिसका ताजा उदाहरण घटमपुर के कुटनी में देखने को मिल रहा है, जहां चारों जातियों के लोगों ने एक साथ बड़ी संख्या में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर एक होकर रहने का संकल्प लिया है। वहीं बताया दे कि हम बागेश्वर महाराज की पैदल यात्रा में नहीं पहुंच पाए तो कुटनी में हनुमान चालीसा पाठ किया गया और प्रभु से प्रार्थना की है कि उनको इतनी शक्ति दे ताकि इस सनातन हिंदू एकता को सफल बनाए और अपना भारत हिंदू राष्ट्र बने। भारत में हिंदुओं के बीच फैला जात पात का भेदभाव जो फैला हुआ है, तो हमारे बागेश्वर के महाराज पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जिन्होंने हिंदू सनातन एकता का जो है पद यात्रा निकाली है, और जो पद यात्रा जो निकाली है तो बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा धाम के लिए पद यात्रा जो नंगे पैर निकाली हुई है, जिन्होंने कठिन परिश्रम और कठिनाइयों के साथ जिनके पैर में छाले भी पड़ गए हैं और इतनी ज्यादा सनातन हिंदू एकता एकत्रित हुआ है कि वहां पे भारी भरकम भीड़ है। और यहाँ पे जो लोग नहीं जा सकते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने पुरानी दरबार में हनुमान जी महाराज के चरणों में जो है वो सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हमारे बीच में कुछ जो सनातन प्रेमी हैं, हिंदू भाई एकत्रित हुए हैं, जो हर वर्ग के लोग हैं, और इनसे ही स्वयं जानते हैं कि आज जो चालीसा का पाठ किया है क्यों किया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल द्विवेदी है। आज और पुरानी दरबार में चालीसा का पाठ किया है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर से यात्रा किया है और
ओरछा तक यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उनकी कामना के लिए, उनको बल प्रदान करने के लिए हम लोगों ने अपने ही मंदिर में, समस्याएं बहुत हैं जो वहाँ पर नहीं जा पाए हैं, तो इसी मंदिर में अपने बाबा के धाम में और सब लोग मिल करके सुंदरकांड और चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ किया है, ताकि उनको बल मिले और वो जो अपनी इस शक्ति को, सनातन धर्म को जो बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग उनके साथ हैं, एकजुट हैं और इसी तरह से हम इनकी चालसा करके उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको बल प्रदान करते रहेंगे। इसलिए हम लोग इस जगह एकत्रित हुए हैं और भगवान से, हनुमान जी से यही कृपा है कि उनको बल दें और इसी तरह एकजुट सनातन धर्म। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि बाबा बागेश्वर से धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी जो सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा है। धन्यवाद। बोलो सनातन धर्म की जय, बागेश्वर धाम की जय। और कुछ लोग सनातन प्रेमी हमारे बीच में बुजुर्ग हैं और उनसे भी जानते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव प्रसाद त्रिपाठी है, गांव मेरा सुंदरपुर है। अच्छा, जो बागेश्वर महाराज की जो जिन्होंने इतना बड़ा हिंदुओं का सैलाब इकट्ठा किया है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे ये प्रेरणा करता हूँ कि मैं सभी जो है हमारे देश के, हमारे प्रांत के, हमारे जिले के जितने भी ये महान भाव हैं, भक्तजन हैं, हमारे सनातन धर्म को जो है हमेशा बढ़ाते रहें और इसी प्रकार से जो है धार्मिक कार्य करते रहें और महाराज शास्त्री जी का हमेशा जो है उनका उत्थान करते रहें। प्रभु से मेरी एक प्रेरणा है, एक कामना है। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं जी, जो नाना प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये तो समाज है, समाज में अनेक प्रकार की टिप्पणियां होती रहती हैं, लेकिन हमें समाज से नहीं है, हमें अपने धर्म से तात्पर्य है, अपने सनातन धर्म से तात्पर्य है, अपने इस ब्रह्मत्व के नाम पर जो है होना चाहिए। ऐसी बातों को हम लोग ऊपर बढ़ाते हुए और आप लोगों के साथ यही नारा ये है। हाल में जिन्होंने हनुमान जी महाराज के दरबार में हनुमान चालीसा का पाठ किया और जो बागेश्वर महाराज के पैदल यात्रा में नहीं पहुंच पा रहे, उन्होंने हनुमान जी महाराज के दरबार में जो है चालीसा का पाठ किया है। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटम। यूपी के फारुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे की 1 अरब 70 करोड़ की संपत्ति को पुलिस अब तक कुर्क कर चुकी है, तो वही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के अनुसार कुर्क माफिया के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। बता दें कि गैंग के सदस्य की पुलिस और प्रशासन ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। माफिया के घर पहुंचकर कोतवाल फारुखाबाद में डुगडुगी बजा नोटिस घस्सा कराया। माफिया अनुपम दुबे के भाई का कोतवाली फारुखाबाद में मुकदमा दर्ज। वहीं फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। देखिए, इस जनपद में माफियाओं के खिलाफ लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, और उसमें पुलिस ने बहुत सफलता भी प्राप्त की है। आपको मालूम है कि प्रदेश स्तर से चिन्हित एक माफिया हमारे जनपद का भी है और उसके साथियों की अब तक तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की जा चुकी है। आपको विदित होगा कि कल भी थाना मऊ दरवाजा में करीब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है और ये प्रयास अभी जारी रहेगा। जो भी अराजक तत्व हैं, जो भी माफिया के सहयोगी हैं, उनकी संपत्तियों को चिन्हित करके ये कार्रवाई जारी रखी जाए। यूपी के जिला जलोन के कालपी तहसील के तड़ी बुल्दा मोहरम खंड का मामला सामने आया है, जहां अवंटी अपने एग्रीमेंट से मुकर गया है। बता दें कि कालपी जमुना नदी में तड़ी बुल्दा मोहरम खंड संख्या 1 अधिक इकबाल के नाम आवंटित किया गया और अतिक इकबाल ने इस खंड को मनोज मिश्रा को पास कर 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, किंतु आतिफ इकबाल ने इस खंड 36/1 को अब 5 माह के लिए भीतर बेदखल कर दिया है। इस संबंध में विकास पांडे ने एसपी डीएम को शिकायत पत्र लिखकर जांच की कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी फर्रुखाबाद पहुंची, जहां महिला आयोग की सदस्य ने विकास भवन में बैठकर महिलाओं की समस्याएं सुनी। सदस्य के पास 29 महिलाओं ने प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की। महिलाओं ने महिला थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया कि महिला थाना अध्यक्ष पीड़ित महिलाओं की फरियाद को नहीं सुनती। महिला आयोग सदस्य के सामने महिला थाना अध्यक्ष की शिकायतों का अंबार लग गया, तो वहीं महिला आयोग की सदस्य महिला उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए जान सुनवाई करने पहुंचती थी।
पूरा है अधिकारियों का, ऐसा नहीं है, पूरा सहयोग है। और जितनी महिलाएं यहाँ पीड़ित आई हैं, मैंने उनकी समस्याएं भी सुनी और 29 प्रार्थना पत्र मेरे पास आए हैं और उन पे कार्रवाई भी की जा चुकी है, वैसे चल रही है, कोर्ट में भी है कुछ मामले, और जिन पे नहीं है उन पे कार्रवाई की जाएगी। महिला आरोप लगा तो सुनवाई नहीं कर रही हैं, फरियाद नहीं सुन रही हैं। देखिए, कुछ गलतियाँ अब ससुराल वालों की भी होती हैं, कुछ महिलाओं की भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष की सुनी जाए, दोनों पक्ष की सुनकर उनका निस्तारण किया जाए। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बहुत अवेयर है, सरकार लगातार अपनी बात को रख रही है, लेकिन यहाँ जो आपने देखा उसमें तो कहीं सशक्तिकरण दिखाई नहीं दे रहा हमको। हाँ, ये बात तो ठीक है कि सशक्तिकरण पे सरकार काम कर रही है और बहुत तेज़ी से काम चल भी रहा है। हर जगह देखिए, मैं जाती हूँ, हर जिले में महिला सुरक्षित तो हैं, लेकिन देखो ये तो छोटी मोटी झगड़े घर में होते हैं और छोटी छोटी बच्चे जैसे शादी हो जाती है तो घबरा जाती हैं, पुलिस का सहारा लेना चाहती हैं और पुलिस का सहारा उनको मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और देखिए, जो पीड़िता हैं, हमने उनकी समस्याएं सुनी, आज मैं यहाँ आई हूँ, अगर उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं दोबारा से इसका निस्तारण करूँगी। जैसे आपने बताया 29 महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आए हैं, उसमें निस्तारण कितने का हुआ, मतलब FIR दर्ज कितने लोगों को करवाई? आधे है, कम से कम FIR उन पे हो चुकी है, आधे से ज़्यादा है, ये चल रहा केस, उन पे कार्रवाई चली, जाँच चल रही है। एक साल में कितनी पेंडेंसी है मैडम लखनऊ में शिकायत की महिला आयोग में? उत्तर प्रदेश लाखिमपुर खीरी में 10,000 का इनाम या शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार अपराध एवं अपराधियों पर रोक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पूरे प्रदेश में अपराध पर शिकंजा कसने के लिए अपराधियों की धरपकड़ करने में पुलिस भी पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। और पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली गोला गोकर्णनाथ का है और जनपद में अलग अलग थानों पर लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले भी दर्ज है। गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति के पास से एक अभैध तमंचा, 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर के बरामद कर ली गई है और आगे इसकी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के फारुखाबाद में एसपी ने फतेहगढ़ पुलिस लाइन स्थित महिला थाना एवं परिवार परामर्श केंद्र समेत केंद्र कार्यालय के निरीक्षण किया, जहां काफी जर्जर अवस्था में मिले कार्यालयों को सही करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर एसपी ने बताया कि जहां पर स्थिति काफी खराब थी, जिन्हें हमारे पास मौजूद फंड से अपग्रेड करने का प्रयास किया है और जो भी कमियां थी वह उन्हें दूर करने का कार्यालय को नया स्वरूप दिया जा रहा है, ताकि वहां पर लोगों को बैठने की परेशानी ना हो और कई समस्याएं नहीं हो। साथ जाने वाले लोगों को बैठने के लिए और अच्छे पेयजल के व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज अल्प सुबह गोला पुलिस को सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी गोला की तरफ आ रहा है, जिसके क्रम में उसे पकड़ने के लिए बखारी नहर पुल के पास एम्बुश लगाया गया। अपराधी संजय उर्फ पप्पू पासी निवासी बीसलपुर थाना गोला आया और पुलिस से घिरा देखकर नहर की पटरी पर भागने लगा, क्योंकि आगे दूसरी पार्टी लगी थी। घिरा देखकर इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। तत्पश्चात आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उक्त अपराधी, जो बहुत शातिर किस्म का है, गिरफ्तार कर लिया गया। जामा तलाशी में इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस एवं एक खोखा कारतूस जो इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था, बरामद किया गया। यूपी के फारुखाबाद में एसपी ने फतेहगढ़ पुलिस लाइन स्थित महिला थाना एवं परिवार परामर्श केंद्र समेत केंद्र कार्यालय के निरीक्षण किया, जहां काफी जर्जर अवस्था में मिले कार्यालयों को सही करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर एसपी ने बताया कि जहां पर स्थिति काफी खराब थी,
जिन्हें हमारे पास मौजूद फंड से अपग्रेड करने का प्रयास किया है और जो भी कमियां थी वह उन्हें दूर करने का कार्यालय को नया स्वरूप दिया जा रहा है ताकि वहां पर लोगों को बैठने की परेशानी ना हो और कई समस्याएं नहीं हो। साथ जाने वाले लोगों को बैठने के लिए और अच्छे पेयजल की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ ऑफिसेस बहुत ही जीर्ण अवस्था में थे और महिला थाना के साथ जो परिवार परामर्श केंद्र का जो ऑफिस है, इस तरह के कई ऑफिसेस जो हमारे लीडर का ऑफिस था बहुत ही जीर्ण अवस्था में थे। तो इसलिए जो भी हमारे पास संरक्षण के फंड्स हैं उनकी सहायता से हम लोगों ने उन ऑफिसेस को अपग्रेड करने का प्रयास किया है और वहाँ पे जो भी छतों पे जो मरम्मत होना था या जो भी इस तरह की दिक्कतें थी उनको दूर करके उन ऑफिसेस को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ पे स्पेस की समस्या ना हो। इस तरीके से वहाँ पे कार्य कराया जा रहा है कि थोड़ा स्पेस निकल के आए, लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो, जो भी वहाँ पे स्टाफ काम करता है उसको काम करने में सहूलियत हो, उनको जो सही उपकरण है वो भी प्रदान किए जा रहे हैं। और जो परिवार परामर्श केंद्र में या महिला थाने में जो तमाम तरह के फरियादी आते हैं जिनका काउंसलिंग वगैरह की जाती है उसके लिए भी एक स्पेस क्रिएट किया गया है, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। उनके बच्चे जो उनके साथ आते हैं उनके पेयजल और उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के सरकारी भवनों में सेंधमारी करने की साजिश का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि यूपी के रायबरेली में विधायक का फर्जी पास लगाकर अली फकीर घूमता मिला। आपको बता दें कि इस पास को देखकर सीएम ऑफिस विधानसभा तक में एंट्री मिलती है। आरोपी की हिम्मत इतनी रही कि फर्जी पास लगाकर एसपी ऑफिस पहुंच गया। वहीं पकड़ जाने पर मौके से भाग निकला और पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लालापुर प्रयागराज के अमीलिया में हजारों वर्ष पुराना मसूरिया माई का दरबार लगा है, जहां अग्रहण के समय भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं शंकरगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दर्शन पूजन किया। बता दें कि लालापुर प्रयागराज के अमीलिया क्षेत्र में मां मंसूरिया धाम में एक महीने भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। लोगों की मन्नतें पूरी होती है। पुलिस प्रशासन की तरफ से मेला को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है ताकि अराजक तत्वों पर शिकंजा कसा जा सके। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संदिग्धों को रोककर पूछताछ की जाती है। दुकानदारों से आह्वान किया अपने आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। इस समय हम प्रयागराज जनपद के अमेलिया तरहार में हैं और आज यहाँ एगहन का समय चल रहा है और एगहन के समय में यहाँ पर मेला लगता है देवी का। और मेले में कैसी मान्यता है माई कब से ये चलता आ रहा है? मेला कई वर्षों से, क्या हम अब 4-5 पीढ़ी तो हमारी ही बीत गई हमारे परिवार के। तो ये मेला बहुत दिन से लग रहा है। माँ का मेला यही यहाँ तालाब था, वहीं से देवी निकली थी और वहीं मूर्ति रखी गई, यहाँ बैठे हैं। वही धीरे धीरे मेला लगने लगा। और उसके बाद इतना मेला लगने, जो भी आता था कोई चीज़ मांगे, माँ बेटा नहीं है बेटी नहीं है, जो भी मांगे मानता पूरी होने लगी। धीरे धीरे मेला बढ़ने लगा। आज मेला इतना ज़्यादा हो गया कि जहाँ 3 दिन का एगहन का मेला था 1 महीने का हो गया। अच्छा, लगभग मेले में कितने श्रद्धालु यहाँ आते होंगे? श्रद्धालु तो 20,000-30,000 रोज आते हैं एक दिन में। हाँ, तो 1 महीना में अगर देखा जाए तो करोड़ों गिनती नहीं है। अच्छा, तो यहाँ जैसे दुकानें भी हैं और देख रहे हैं कि अभी जो बकरे वगैरह हैं ये भी काटे जाते हैं। हाँ, देवी माँ के सामने जो बना है, हाथा बना है, उसमें बलि होती है, बनौटी होती है। हाँ, अच्छा नाम पर। अच्छा, यहाँ अगर हम व्यवस्था की बात करें, करोड़ों के श्रद्धालु यहाँ के दर्शन करने के लिए आए, तो पानी चूँकि वो जरूरी है, शौचालय की भी व्यवस्था, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं जो धरातल पर यहाँ मेले में कितना है? शौचालय तो नहीं, पिछले वर्ष मोबाइल वाले आए थे, मोबाइल वाला वो खड़ा हो गया था तो उसमें लोग जाते थे।
इस वर्ष माघ मेले के कारण मिल नहीं पाया। बात की गई लेकिन एसडीएम साहब से, लेकिन मिल नहीं पाया, तो आ नहीं पाया तो शौचालय के लिए जल की पूरी व्यवस्था सही है। बीच में मोटर जल गई थी लेकिन सिर्फ एक ही दिन में मोटर आई है। शरणार्थी आए तो उनको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कितना क्या कुछ है, जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी को किसी तरह का सुविधा ना हो। तो 15 दिन में आपका जो दर्शन का एक समय होता है, कितनी बार आप आते हैं? 15 दिन में एक बार आते हैं। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के अभी आप बातचीत कर रहे थे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मैं सोचता तो ठीक है, और जो कोई चीज़ हमको गड़बड़ दिखता है तो अधिकारी जो उससे मैं बात करता हूँ। अच्छा, अभी हम मेला में भी घूम रहे थे तो यहाँ जैसे शौचालय को लेकर पानी, देखिए एक बात हम आपको बताएं, जब मेला आता है तब सब समस्याएं लेके लोग आते हैं, जब खत्म हो जाता है, जब शांति रहती है तो कोई नहीं आते। 11 महीना बस इसी अगहन के मेला में ही सब तरह की समस्या और ये सब लेके मेरे पास आते हैं। जब मेला खत्म हो जाए आगे पीछे आइए, बताइए, रहिए साथ में, तो फिर पता चले जो उचित होगा वो किया जाएगा। हमेशा यही 15 दिन में ही पता नहीं कहाँ से उभरते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं साल भर के लिए। ऐसे कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वैसे हम लोग का जितना चलता है कर सकते हैं, समर्थ है उतना हम लोग करते हैं। ऊपरी आसाम के डिब्रूगढ़ में आसाम का दूसरा शानदार डेंटल मेडिकल खोला गया है, जहां आसाम चिकित्सा महाविद्यालय AMCH परिसर में है। ऐसे में आपको बता दें कि गुवाहाटी के बाद आसाम का दूसरा डेंटल कॉलेज है, जो डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज परिसर में 2018 को खोला गया। इसके साथ ही इस डेंटल कॉलेज में एक साथ 50 छात्रों को दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जा सकती है, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर छात्रों को रहने और पठन पाठन के लिए यहाँ उपयुक्त आवास और परिषद उपलब्ध की है। अति आधुनिक चिकित्सा उपकरण तथा विशेष दंत चिकित्सक के मार्गदर्शन में यहाँ छात्र डेंटल मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। मालूम हो कि डिब्रूगढ़ के इस डेंटल कॉलेज में कुल 9 विभिन्न विभाग है। सभी विभागों का माहौल अति स्वच्छ रखा गया है। बच्चों का विभाग है जिसको पीरियोडोंटिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे सब प्रकार की सुविधा है बच्चों का करने के लिए। सो हम बच्चों का टिल द एज ऑफ 13 इयर्स करते हैं ट्रीटमेंट। यहाँ फिलिंग होता है, एक्सट्रैक्शन, सब टाइप का ट्रीटमेंट होता है, और स्पेशली एबल चिल्ड्रंस के लिए भी यहाँ पे ट्रीटमेंट्स किया जाता है। ये सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय है। ये हम लोग का जो है ये चिकित्सालय शुरू हुआ था असम गवर्नमेंट की तरफ से 2018 में, लेकिन तब जब शुरू हुआ था तब जैसे कुछ पार्ट हम लोग का असम मेडिकल कॉलेज में था, कुछ पार्ट जैसे फार्मेसी का बिल्डिंग में था, लेकिन अभी जैसे 2022 लास्ट और 2023 से हम लोगों ने पूरा बिल्डिंग इधर शिफ्ट किया है, और हम लोगों का 8 डिपार्टमेंट है, सब में अलग अलग स्पेशलिटी वाइज ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग आशा करते हैं कि सरकार ने जो ये सुविधा दिया है आप लोगों को, डिब्रूगढ़ वासी और बाकी जो आसपास का जो है वो लोग भी यहाँ आए और जैसे ये उसका लाभ उठाए, क्योंकि जो है ये हम लोग का जैसे सरकारी जो चार्जेस होता है वो यूजुअली कम होता है, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि आप लोग आए और हम लोग का तरफ से। बिहार के मुंगेर जिले के आदर्श थाना क्षेत्र के जमालपुर गायत्री नगर में 26 नवंबर की रात अज्ञात चोरों ने विजय एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां चोर आराम से एक बंद घर का ताला तोड़ घर में घुस गए और ताला तोड़कर घर का सारा सामान लेकर फरार हो गए। जहां 27 नवंबर की सुबह पड़ोस ने घर का मुख्य दरवाजा का ताला टूटा देखा, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पे जुट गए हैं। मायके हुआ ये, हमको सुबह पता चला रात में चोरी हुआ है, से 1 दर्जन ताला था, पूरा बाहर से लेकर के पूरा ऊपर रूम तक 1 दर्जन ताला तोड़ा, वो पूरा का कुंडी पूरा अलगा करके पूरा एकदम तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में मेरी दोनों भाभी का जेवर था, माँ का जेवर था, टोटल जेवर लेकर के चला गया। सिलेंडर था, छठ पूजा का बर्तन, पीतल का बर्तन था, टोटल बर्तन लेकर के चला गया, एक भी बर्तन नहीं छोड़ा, टोटल लेके चला गया। माँ का पायल था, दोनों भाभी का पायल था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।